नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना की WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कॉन्फ्रेंस जो WMCC टॉक्स है, उससे पहले जो हमारे भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि डिप्लॉयमेंट स्टिल कंटिन्यूज। जो लद्दाख बॉर्डर के पास चाइना का डिप्लॉयमेंट था वो अभी भी जारी है और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को चेतावनी देकर कहा है कि WMCC की मीटिंग के पहले आप इस जो डिप्लॉयमेंट हो इसको दूर कर लीजिए। और जयशंकर साहब ने कहा है कि चाइनीज डिप्लॉयमेंट अलोंग द LOC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, अभी भी वहां पे स्थित है। और उन्होंने साफ साफ बीजिंग को स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजिंग को अपने रिटर्न कमिटमेंट्स, जो कि लिखित दस्तावेज, लिखित बातचीत हुई है, उसको फुलफिल करना चाहिए। मैंने WMCC के बारे में पहले ही बताया कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जो डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, ये कमेंट उससे पहले आया, क्योंकि अगर ये काम, ये जो रिटर्न कमिटमेंट्स के पहले ये काम नहीं हुआ तो WMCC बहुत प्रभाव पड़ेगा। चलिए, और चर्चा करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पिछले साल, लगभग एक साल पहले, अभी एक साल हुआ ही है लगभग, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये इंडिया और चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मैंने आज सुबह के लेक्चर में भी बताया कि ये है अक्साई चिन, जिस पर चाइना अपना दावा करता है। ये है चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है सियाचिन का इलाका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस इंडिया ने इसका प्रोटेक्शन कर रखा है। ये पूरा एरिया कहलाता है लद्दाख, जो हाल ही में एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये है पांगसो लेक, जिस पर की पिछले साल हाथापाई और गर्मा गर्मी की खबरें आई थी, जिसमें भारतीय सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन बहुत ही बहादुरी से उन्होंने लड़ते हुए चाइनीज जो आर्मी है, चाइनीज जो PL है, उसको उसकी स्थिति बता दी थी, उसको ये समझा दिया था कि अब भारत शांत नहीं रहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको आ गया है। आगे बढ़ते हुए मैं बात को ज्योग्राफी बताता हूं स्पष्ट रूप से। ये है पांगसो लेक और ये है वो लाइन जिसे चाइना मानता है कि ये LAC है। भारत इस लाइन को मानता है कि ये LAC है। तो ये जो बीच का इलाका है, ये है डिस्प्यूटेड इलाका, जिसमें की चुनौती बनी हुई है। और इसमें जो अलग अलग रिजेस हैं वो फिंगर्स के नाम से जानी जाती है। फिंगर एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जो लेक या समुद्री इलाका है या फिर झील का जो इलाका है उसमें खुलता है, ना कि अपने साइड्स वाले इलाकों में, तो उन्हें फिंगर्स कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो कुल 8 फिंगर्स हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फिंगर 1, ये है फिंगर 2, ऐसे ही करके कुल 8 फिंगर्स है। मैंने आपको बताया कि ये वो इलाका है जिसको चाइना मानती है और ये वो इलाका है जिसको कि इंडिया LAC मानता है। अब बात आती है कि ये जो फिंगर्स हैं, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाता है। कुल जो 8 फिंगर्स हैं, ये जो 8 फिंगर्स हैं, इनमें भारत जो है वो 4th फिंगर तक कंट्रोल करता है। 4th फिंगर पे उसकी कंट्रोल पार्टी जो है स्थित है, लेकिन वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता है। देखिए, पेट्रोलिंग का मतलब है कि अपनी जो चौकी है वहां से अपनी गाड़ी के माध्यम से देखना कि कोई स्ट्रक्चर या कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर देखते रहना कि इंट्रूजन वगैरह नहीं हो रहा। इसी के साथ जो चाइनीज पार्टी है वो है फिंगर 8 पे स्थित है, वो फिंगर 8 को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो फिंगर 2 तक पेट्रोल करती है। ध्यान दीजिए कि हम 4th पे स्थित होके 8 तक पेट्रोल कर रहे हैं और वो 8 पे स्थित होके 4th फिंगर 2 पे पेट्रोल कर रही है। अब जो पिछली बार मई में स्टैंड ऑफ हुआ था वो हुआ था इस जगह, फिंगर 5 की लोकेशन है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगस्त में जो लड़ाई हुई थी वो ये हुई थी इस जगह पे, स्टोन पेल्टिंग और जो स्टोन थ्रोइंग हुई थी और जो डंडों के माध्यम से लड़ाई हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी स्थिति बता दी थी और बहुत हताहत हुए थे, जिसे कि चाइना ने स्वीकार नहीं किया था। और जिस रिपोर्टर ने इस चीज की रिपोर्ट की कि चाइना के कई सारे सैकड़ों सैनिक हताहत हुए थे, उसे उसने जेल में डाल दिया और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई की गई। तो अब आप ये देखिए कि इशू क्या हुआ है। हाल ही में इंडिया ने मोटरेबल रोड का निर्माण किया है, जिससे कि चाइना सक पका गया है और उसे चिंता हो गई कि भारत जो अपना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया करता जा रहा है। मैं ये देखिए दिखाना चाहूंगा, ये जो रोड है ये इंडिया ने बनाई है, न्यूली बिल्ट रोड है, रिसेंटली कंप्लीटेड है, जिससे कि हम सियाचिन पे बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे और ये जो फिंगर वाला इलाका है जहां पे चाइनीज पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उस जगहों को भी बेहतर रूप से कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए, अब प्रॉब्लम यहां आती है कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका है, इसी के लिए और यहाँ पे जो चाइनीज लोगों ने कब्जा कर लिया कि इन फिंगर्स पे जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, जो कि इंडियन टेरिटरी में आते हैं,
वहां से पीछे हटाने के लिए भारत ने WMCC में जो रिटर्न कमिटमेंट किया है चाइना को, उसको फुलफिल करने के लिए जयशंकर साहब ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जयशंकर साहब ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि अभी भी लद्दाख में जो चाइनीज PLA है उसका इंट्रूजन जो है वो भी बना हुआ है, कुछ डिप्लॉयमेंट है, और वो स्पष्ट रूप से जो अपने रिटर्न कमिटमेंट है उनको फॉलो करे, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी दोनों देशों की जो आर्मी है वो लार्ज आर्म्ड फोर्सेस उन बॉर्डर इलाकों पे नहीं रखेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जून मार्क्ड ईयर, 1 साल हो गया है जून में, जो कि गलवान जो क्षेत्र था वहां पे हाथापाई हुई थी, हिंसात्मक फेस ऑफ हुआ था, और 20 भारतीय सैनिक वहां बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे, और उन्होंने चाइनीज सेना को बता दिया था कि अब भारत बहुत तेजी से आपका हिसाब करेगा और शांत नहीं रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत समय बाद इंडिया और चाइनीज के बीच में ब्लड शेड था, और ये चाइना की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है, रणनीति है, उसको भी स्पष्ट करता है कि वो पाकिस्तान में भी इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, वो वियतनाम जो क्षेत्र है वहां पे भी बढ़ावा दे रहा है, दक्षिण चीन जो सागर है वहां पे, जो साउथ चाइना सी है वहां पे भी, जापान के साथ भी उसने इस तरीके की टेरिटोरियल इश्यूज है उनको शुरू कर दिया है, जिससे कि सबको चुनौती मिल रही है। जयशंकर साहब ने अर्ज किया चाइनीज अथॉरिटी को कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू जो है वो अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और लार्जर इशू एक्चुअली है कि इस तरीके की जो संबंध है वो म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ ही बनाए जा सकते हैं। अगर कोई भी एक पार्टी उस लिखित दस्तावेज या लिखित डॉक्यूमेंट या कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो उससे बहुत ज्यादा चुनौती होगी और संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। देखिए, स्पष्ट चुनौती दी है जयशंकर साहब ने कि अगर आप चाइना इस रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट को नहीं स्वीकार करते हैं तो जो संबंध हैं जो वर्तमान में काफी ज्यादा नीचे गिर गए हैं वो आगे भी और कड़वे हो सकते हैं, और चाइना को ये चीज समझनी होगी कि G7, इंडिया, क्वाड, ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। फरवरी में जो पैक्ट हुआ था उसके आधार पर ये जो 500 लेक जो मैंने आपको बताई, जो फिंगर पोजीशन बताई यहाँ पे मैंने, इन फिंगर पोजीशन पे जो PLA की जो टीम्स हैं या जो सेना बैठी हुई है उनको हटाने का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं अभी भी गोगरा और जो हॉट स्प्रिंग वाले इलाके हैं वहां अभी भी डी एस्केलेशन है, उसका वेट किया जा रहा है। तो जयशंकर साहब यही समझाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि अगर पहले कमिटमेंट को आप फुलफिल नहीं करें तो हम आप पे आगे की चीजों के लिए विश्वास नहीं कर सकते। और ये WMCC इन्हीं मीटिंग्स के दौरान ही हमने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बात की है, जिससे कि स्थिति सुधर जाए, संबंध सुधर जाए। लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसका जो स्टैंस है, जो उसका कदम है वो लार्जली अनचेंज इन टर्म्स ऑफ रिट्रीटिंग। वो अभी भी पूरी तरीके से उन इलाकों को नहीं छोड़ रहा है। यद्यपि हम उसे बार बार इशारों से समझाते जा रहे हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए कड़े कदम लेने की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी और जो NSA है उनको आपस में मिलकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ नागरिक होने के नाते हम लोगों को भी अपने देश का समर्थन करते हुए जो चाइनी गतिविधि है और अर्थव्यवस्था है उस पर भी नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे घर घर में चाइनीज उत्पाद हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं वो एक भाषण दे रहा हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या खेल है इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि जो $80 बिलियन का इंडिया और चाइना में ट्रेड है, भारत उसमें लगभग $60 बिलियन के घाटे में है। तो हमें सोच समझकर चाइनीज उत्पादों को खरीदना होगा और वैचारिक स्तर पर और राष्ट्रीय एकता के स्तर पर चाइना को हराने की जरूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।